नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हेमशील ज्योतिष में। दर्शकों, मंगल ग्रह जो कि अभी तक वक्री अवस्था पर चल रहे थे, अब वह 24 फरवरी 2025 को मिथुन राशि में मार्गी होने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में मंगल मार्गी जो हो रहे हैं उनका सभी 12 राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है, इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक हमसे जुड़े रहिएगा। ज्योतिष में मंगल ग्रह को सेनापति और भूमि पुत्र का दर्जा प्राप्त है। कालपुरुष की कुंडली में मंगल को मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी माना जाता है। मंगल एक अग्नि तत्व की राशि है और इसमें अत्यधिक ऊर्जा होती है। मंगल युद्ध, साहस, पराक्रम, ऊर्जा और रक्त का कारक ग्रह माना जाता है। जातक की कुंडली में मंगल का प्रभाव रहने से व्यक्ति अत्यधिक साहसी और पराक्रमी स्वभाव का होता है। अब यही मंगल देव 24 फरवरी 2025 को सुबह करीब 5:17 पर मिथुन राशि में मार्गी होने वाले हैं। आपको बता दें कि मंगल 21 जनवरी 2025 को मिथुन राशि में वक्री अवस्था में चले गए थे। मंगल के वक्री होने से जातकों के जीवन में कुछ परेशानियां आ रही थीं, लेकिन अब मंगल के मार्गी होने से इसके प्रभाव में परिवर्तन देखने को मिलेगा। मंगल के मार्गी होने पर कुछ राशि वालों को अच्छा प्रभाव भी देखने को मिलेगा, तो वहीं कुछ जातकों के लिए यह मंगल का मार्गी प्रभाव विपरीत परिस्थितियों का निर्माण भी कर सकता है। तो सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है प्रभाव, इसकी चर्चा करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारा आपसे अनुरोध है कि जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़े। तो चलिए सभी राशियों की एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं मेष राशि वालों का हाल। तो मेष राशि के जातकों के लिए मंगल प्रथम और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं और अब 24 फरवरी 2025 को ये मिथुन राशि में मार्गी होंगे, तो आपके तीसरे भाव में मौजूद होंगे। कुंडली का तीसरा भाव भाई बहन, साहस, पराक्रम का होता है। ऐसे में आपके जोश और साहस में वृद्धि देखने को मिलेगी। पूर्व में जो भी कार्य में आपके अवरोध आ रहे थे, अब उनमें आपको मुक्ति मिलेगी और कार्य आगे बढ़ेंगे। आपके अंदर साहस और ऊर्जा का भरपूर रहेगी। मन प्रसन्न और शांत रहेगा। नौकरी के लिए प्रयासरत थे तो सफलता मिलेगी। भाई अगर आपका है तो उनसे थोड़ा संबंधों को आप बनाकर चलिएगा। हालांकि भाई बहनों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। करियर में अच्छी तरक्की प्राप्त होगी। भाग्यवश कुछ कार्य आपके इस अवधि में बन सकते हैं। नौकरी पेशा जातकों का लाभ के अवसरों में वृद्धि के योग दिखाई देते हैं। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों, आपकी कुंडली में मंगल आपके सप्तम और 12वें भाव के मालिक हैं और अब आपके द्वितीय स्थान में मार्गी होने वाले हैं। अभी तक आपको काफी समस्याएं अचानक से उत्पन्न हुई होंगी। रह रहकर कार्यों में अवरोध आना, चिड़चिड़ापन की वृद्धि होना, ये सब चीजें आपके साथ हो रही होंगी। कुछ लोगों का स्वास्थ्य भी प्रभावित हुआ होगा। अब मंगल का मार्गी होना आपके लिए चीजों में सुधार लेकर आएगा। आय के साधन आपके बढ़ेंगे। धनकोष में वृद्धि होगी। कोई अटका हुआ धन आपको मिल सकता है। भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होगा। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों अथवा भाइयों से मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अगर सूझबूझ दिखाएंगे तो चीजें हल भी हो जाएंगी। इस समय अवधि में उच्च अधिकारियों से भी आपके संबंध बिगड़ने मत दीजिएगा। इस समय आपके कई कार्य अचानक से बनते हुए आपको दिखेंगे। इस समय आपकी वाणी में एक अलग ही ऊर्जा हो जाएगी। लोग आपकी बात सुनेंगे, बस अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। तो ओवरऑल आपके लिए धन की स्थिति या मंगल का गोचर आपके लिए काफी अच्छा दिखेगा। अब चर्चा कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि के लोगों के लिए मंगल छठे और 12वें भाव के स्वामी ग्रह होते हैं। माफ कीजिएगा, 12वें नहीं 11वें भाव के, छठे और 11वें भाव के स्वामी ग्रह होते हैं।
अब यह आपके प्रथम भाव यानी आपकी लग्न में ही मार्गी होने वाले हैं। ऐसे में आपको अंदर आत्मविश्वास और ऊर्जा का संचार अच्छा रहेगा। साहस और मेहनत का भाव आपके अंदर दिखने को मिलेगा। इस अवधि में व्यापार करने वाले जातकों को उनके व्यवसाय से अच्छा खासा लाभ होने की संभावना है। अटके हुए कार्य बनते हुए नजर आ रहे हैं। भाग्य का साथ मिलेगा। इस राशि के जातकों को भूमि भवन से संबंधित लाभ होने की संभावना बन रही है। बस अपने गुस्से पर आपको नियंत्रण रखना होगा। कर्क राशि। कर्क राशि वालों, मंगल का यह गोचर आपके 12वें स्थान में मार्गी होने वाला है। अभी तक आपको कई व्यवधान आए होंगे, हालांकि आपके लिए यह गोचर उतना अनुकूल नहीं है। मंगल का मार्गी होना साहस और पराक्रम की वृद्धि तो होगी आपके अंदर, आपके द्वारा लिए गए निर्णय और किए गए कार्यों की सराहना भी होगी। बस आपको क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखना है। स्वास्थ्य से जुड़ी आपको समस्याएं रह सकती हैं। धर्म कर्म के मामलों में भी आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। घर परिवार में स्थितियों में सामान्यता देखी जाएगी। जमीन जायदाद से जुड़े हुए मामलों का निपटारा होगा। इस अवधि के दौरान जल्दबाजी में आकर कोई भी निर्णय मत लीजिएगा और कहीं भी निवेश करना चाहते हैं तो कुछ समय प्रतीक्षा कर लीजिए। यह अवधि अभी आपके लिए सही नहीं है। आपको हानि होती हुई भी दिख रही है, इसलिए धन का निवेश सोच समझ कर करिएगा। सिंह राशि। सिंह राशि वालों, मंगल का मार्गी होना आपके 11वें भाव में होने जा रहे हैं मार्गी, जो आपके लिए काफी अच्छे फलों की प्राप्ति कराते हुए नजर आएंगे। मंगल का मार्गी होना काफी मिला जुला भी फल प्रदान कर सकता है। स्वास्थ्य संबंधी चिंता आपकी बढ़ सकती है। पैर में चोट लगने अथवा छोटे मोटे ऑपरेशन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि 11वें भाव में स्थित मंगल धन के स्रोतों में वृद्धि करेगा। आमदनी के नए मार्ग खुलेंगे। भूमि भवन या प्रॉपर्टी रियल एस्टेट से जुड़कर जो लोग कार्य करते हैं या उनके कार्यों में अभी तक अवरोध आ रहे थे, अब वह समाप्त होंगे। अब आपके कार्य बनते हुए नजर आ रहे हैं। करियर के दृष्टिकोण से भी यह अवधि आपके लिए अच्छी कही जा सकती है, इसका लाभ उठाइएगा। अब चर्चा कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, मंगल आपके 10वें स्थान पर मार्गी होने जा रहे हैं। यह आपके लिए कुछ क्षेत्रों में अच्छे हैं। इस समय अवधि में विवाह संबंधित मामलों में थोड़ा विलंब हो सकता है। ससुराल पक्ष से रिश्ते आप बिगड़ने मत दीजिएगा। कार्य व्यापार के लिए यह समय काफी बेहतर रहेगा। व्यापार में आप लोगों को लाभ होगा। भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होगा एवं भूमि भवन से जुड़े कार्यों में आ रहे अवरोध अब दूर होंगे। आपके कई कार्य बनते हुए नजर आ रहे हैं। पिता की सेहत का आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। हृदय संबंधित रोगी अगर हैं आपके पिता, तो आपको उनका विशेष ध्यान देने की इस समय अवधि में जरूरत रहेगी। इस समय में पिता से आपके रिश्तों में कुछ तनाव देखने को मिल सकता है। आप दोनों में वैचारिक असमानता देखने को मिलेगी। वैचारिक मतभेद की स्थितियां हो सकती हैं, इसलिए माता पिता से इस समय अवधि में बड़ा सोच समझ कर बात करिएगा। छात्रों के लिए यह गोचर अनुकूल है। परीक्षा अगर यदि होती है इस अवधि में, तो आपको अच्छे अंक लाने के लिए और प्रयास करने होंगे, मेहनत करनी होगी, तो आपको सफलता भी प्राप्त होगी। बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। तो तुला राशि वालों, मंगल आपके 9वें स्थान पर मार्गी होने वाले हैं। यह अवधि में आपको स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से थोड़ा सा आपको दो चार होना पड़ सकता है। पहले से यदि कोई समस्या थी तो उसका आपको विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। किंतु झगड़े विवाद अथवा कोर्ट कचहरी के मामलों का निर्णय आपके पक्ष में आने के प्रबल संकेत बन रहे हैं। भाग्यवश आपके अटके हुए कार्य बन सकते हैं। भूमि भवन से जुड़ा कार्य यदि था, उसमें अड़ंगे आ रहे थे, अब वह सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं और चीजें आपके पक्ष में आएंगी। करियर के लिए यह अवधि अनुकूल है। आप नए फैसले ले सकते हैं और वह फैसले आपके हक में होंगे। संबंधी अथवा मित्र के द्वारा आपको अशुभ समाचार की प्राप्ति भी हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। इस अवधि में सुदूर स्थलों की यात्राएं हो सकती हैं। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों, मंगल आपके 8वें स्थान पर मार्गी होने वाले हैं।
देखिए, आपके लिए अष्टम स्थान में अगर कोई भी ग्रह है, हालांकि जब तक वक्री थे तो आपको ज्यादा समस्याएं आ रही होंगी, अब मार्गी हो रहे हैं तो देखिए स्वास्थ्य का तो आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है ही, साथ में चोट चपेट, अग्नि का भय या जानवरों से भय, ये चीजें दिख रही हैं, इसलिए सावधानी रखिएगा। शिक्षा प्रतियोगिता की दृष्टि से समय आपके लिए संघर्षपूर्ण रह सकता है। विद्यार्थियों के लिए यह समय भटकाव आपको दे सकता है, इसलिए थोड़ा सा अपना कंसंट्रेशन अच्छा रखिएगा, तभी आप अच्छे अंक लाने में कामयाब हो पाएंगे। संतान संबंधी चिंता से मुक्ति मिलेगी। अपनी पत्नी से वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। इस समय अवधि में कहीं निवेश करते हैं तो बहुत सोच समझ लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि निवेश ना ही करें तो इस समय बेहतर होगा। भूमि भवन से जुड़े कार्यों में आपको अड़चनें देखने को मिलेंगी। कोर्ट कचहरी के मामले आपके फंस सकते हैं, या अभी तक कोई भी ऐसा नहीं था तो पुलिस से, कोर्ट कचहरी से या तो आपका चालान कट सकता है या आपके कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते हुए भी नजर आ रहे हैं। धनु राशि, धनु राशि वालों, मंगल आपके सप्तम स्थान पर मार्गी होने वाले हैं। इस अवधि में किसी न किसी कारण से पारिवारिक कलह एवं मानसिक अशांति आपको हो सकती है। खासकर जीवन साथी से वाद विवाद की स्थितियां बन सकती हैं और बहुत तेज लड़ाई आपकी हो सकती है। इस समय अवधि में मकान या वाहन खरीदने का संकल्प आपका पूर्ण हो सकता है। भूमि भवन का लाभ हो सकता है। नई प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं। इन सब कार्यों के लिए यह अवधि अनुकूल है। परिवार में अलगाववाद की स्थिति न उत्पन्न होने दे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और इस अवधि में आपको बहुत ज्यादा अपनी वाणी पर संयम रखना है, क्योंकि आप में क्रोध की अधिकता रहेगी। डिसीजन आपके जीवन साथी के विपरीत हो सकते हैं, इसलिए आपको इस समय अवधि में कोई भी अहम फैसला लेना चाहते हैं तो बहुत सूझबूझ से लीजिएगा। बाकी भूमि भवन के कार्यों में और धन के मामलों में यह अवधि आपके लिए अनुकूल रहेगी। बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों, मंगल आपके छठे स्थान में मार्गी होने वाले हैं। इस समय अवधि में कोई भी शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। गुप्त शत्रु परास्त होंगे। कोई भी बड़े से बड़ा कार्य आरंभ करना चाहें अथवा किसी से भी अनुबंध पर हस्ताक्षर करना चाहें तो उस दृष्टि से यह अवधि आपके लिए अच्छी फलदायी रहने वाली है। विदेशी मित्रों अथवा संबंधियों से इस समय अवधि में सहयोग बढ़ेगा। करियर के दृष्टिकोण से यह अवधि आपके लिए अनुकूल रहेगी। इस समय अवधि में आपको धन की प्राप्ति के योग भी बनेंगे। भूमि भवन का आपको सुख भी प्राप्त होगा। बात कर लेते हैं अब कुंभ राशि वालों की। तो कुंभ राशि वालों, मंगल आपके पंचम स्थान पर मार्गी होने वाले हैं। यह अवधि आपके लिए अनुकूल कही जाएगी। पिछले समय से आपको अगर मानसिक तनाव चल रहा था तो अब आपको उससे निजात मिलेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। रुका हुआ धन आएगा, किंतु पारिवारिक कलह के कारण मानसिक अशांति का सामना भी करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य के प्रति चिंतनशील रहें। रक्त एवं नेत्र संबंधी विकार से बचें। संतान के भविष्य की चिंता आपको हो सकती है। घर परिवार में कोई मांगलिक कृत्य होता हुआ नजर आ रहा है। मांगलिक कृत्य होने के चलते आपके परिवार में एक खुशनुमा माहौल देखने को मिल सकता है और आपके लिए यह अवधि अनुकूल है। करियर के दृष्टिकोण से भी शुभ है और आय की दृष्टि से भी यह अवधि आपकी अनुकूल है। बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। तो मीन राशि वालों, मंगल आपके चतुर्थ स्थान पर मार्गी होने वाले हैं। यह समय अवधि में नई ऊर्जा शक्ति का संचार होगा आप में। अपने कुशल नेतृत्व के बल पर कठिन से कठिन हालात को भी नियंत्रित करने में आप सफल रहेंगे। भूमि भवन के कार्यों में आ रही अड़चनें स्वतः ही दूर होती हुई दिखेंगी। कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा था तो वह आपके पक्ष में आ सकता है। केंद्र अथवा राज्य सरकार के विभागों से जुड़े हुए कार्यों का निपटारा होगा। इस अवधि में भूमि भवन, वाहन, नया मकान लेना हो, नई गाड़ी लेना हो, उसका आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। घर परिवार में कोई ना कोई धार्मिक या मांगलिक कृत्य होता हुआ नजर आ रहा है।
सावधानी कहाँ पर रखनी है ये भी बता देते हैं। आपको अपनी माता के संदर्भ में सावधानी अपेक्षित रहेगी। माता को स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। माता को अगर हार्ट से यानी हृदय से संबंधित कोई रोग वोग है तो आपको बहुत ज्यादा उनका ख्याल रखने की जरूरत है। उनका बीपी फ्लक्चुएट हो सकता है, स्किन से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है या बहुत ज्यादा मानसिक तनाव हो सकता है। इसलिए अपनी माता का इस समय अवधि में बहुत ख्याल रखिएगा और माता से बनाकर चलिएगा, क्योंकि बीच बीच में तू मैं भी होती हुई दिख रही है। तो सभी 12 राशि वालों, यह था मंगल मार्गी प्रभाव आप सभी पर। आशा है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।